वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम बीवी है और मैं अपने शौहर के घर में रहती हूँ। आज है जी संडे, और संडे वाले दिन हो रहे हैं हमारे घर में पेंट। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस कदर मैसी हुआ है मेरा रूम। और आज हम कर रहे हैं पेंट, क्योंकि मेरे ससुर का चलीसवा है और जाहिर सी बात है मेहमान आएंगे तो घर तो साफ़ होना ही चाहिए ना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हमारे घर में पेंट नहीं हुआ था। तो चलाइए, आप मेरे साथ पेंट करवाएंगे, मेरी हेल्प करवाएंगे। तो आ जाए, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हाँ जी, हम लोगों ने बाहर से कोई कारीगर नहीं बुलवाया था, हम खुद पेंट कर रहे थे। मैं और मेरे मियाँ, हम दोनों ने मिलकर पेंट किया। और यकीन करें, भरा हुआ घर हो ना, यानी कि चीज़ें जगह जगह पर पड़ी हों, तो पेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता होता है। क्योंकि जब घर वालों ने चलना फिरना, खाना पकाना, हर चीज़ करनी, फिर हर चीज़ जगह पे पड़ी इसको हटा के पहले सारी सफाई करना, फिर उसके बाद पुटीनें भरना, फिर पेंट करना, सिंगल कोट डबल कोट करना, थोड़ा सा औखा हो जाता है। कारीगर तो फिर कारीगर ही होते हैं ना। आप प्रोफेशनल हैं, मैं प्रोफेशनल थोड़ी ना हूँ। तो लोग कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हो ना। अब काका कहता मैं क्या करूँगा। घर थोड़ा बहुत नहीं तो हो ही जाता है ना। चले आए, मैं आपको पेंट करना सिखाती हूँ। पहले जी सफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद पुटीनें भरते हैं, उसके बाद आपने छत की सिंगल कोट करना होता है। फिर उसके बाद जब वो ड्राई हो जाए फिर डबल कोट करना होता है। ऐसे ही दीवारों पे अप्लाई करना होता है। अच्छा, हमको सिखा दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सफाई करने के बाद अब पेंट स्टार्ट हो चुका हुआ है। इर्द गिर्द की आवाज़ों से ज़रा अवॉइड कीजिएगा। नहीं, अभी और सुनिए। छोटा सा घर हो ना, तो फिर सामान हटाने में, पेंट करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। फिर जो पेंट करने वाला होता है ना, वो भी थक जाता है, फिर साथ में लगना पड़ता है, उनके घर का ही बंदा है। फिर उनका गुस्सा भी बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि उनसे काम होता है। इसलिए डांट रहे हैं, लेकिन सबको नहीं डांट रहे, हमें ही डांट रहे हैं। यार कोई बात नहीं, काम भी तो कर ही रहे हैं ना। भाभी से पूछे, ये देखो सुराख, इस सारे सुराख ही सुराख हैं, ये भी सुराख है, इधर भी सुराख है। अंदर तीन सुराख से। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 3000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਦਾ ਮੇਰਾ अच्छा ਕੱਲਾ ਤੂੰ ਆਂ ਕੀਤਾ अच्छा किसी का पैर खाना लेना 3000 ਰੁਪਇਆ ਠੀਕ ਹੈ 500 ना अभी बंदा पेट कर ਸ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਡਬਲ ला ले ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ना पैसे दे उंगागे पैसे दे 500 जा तो उन्हें चले जाना है। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ चला जाएगा ना मैंने किया 500 लेगा तो चला जाएगा ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ सानू की क्या फायदा, 500 सानू की फायदा, 500 ले लेगा सानू की फायदा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ਕਿ ਕੈਟੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ
ये प्रोटीन बनने का तरीका सिखा रहे हैं हम आपको, जितना आप गंद हो सकते हैं ना आप गूंद लें। जिन औरतों को आटा ले भी गूंदना आता है ना, वो अच्छे से ये जो है प्रोटीन बना सकती हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। हाँ, तो जब आप नीट करोगे तो फिर सारा ही नीट हो जाता है ना, रोशन रोशन लगेगा हमारा। नहीं, वो मैंने वो प्रोटीन लगा दी वहाँ कहाँ पे? पालक पे, ये प्रोटीन लगाई। अच्छा, इस वजह से साफ हो गया। सही है, करने से ही होता है ना, मेहनत लगती है हर चीज़ में, साफ़ हो जाती है। तो अब जवाब दे, आप अकेले ही हैं कि यहाँ से नहीं साफ़ हुआ, यहाँ से नहीं साफ़ हुआ। अब्बा जी तो नहीं ना जवाब देंगे आके। 4 साल पहले पेंट किया था ना आपने, मैंने और मामू ने मिलके। मैंने भी किया था। अच्छा जी, है ना गंदा कितना सी मैं यार। तारे ध्यान से तारे हैं, करंट ना खा लेना। मुड़ के ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂਗੇ या पेंट करांगे। कोने में भी ना वो लग रहा है मुझे, वहाँ पे प्रोटीन बढ़ी जाएगी आपके पीछे। वो तो जाना वो कोने में, लाइट जला दूँ वो इधर कोने में, वो उधर जाए। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देख सकते हैं हम टार्जन की औलाद। एक टांग कहाँ जा रही है, एक टांग कहाँ जा रही है, रहम करें। हाँ जी, ये चीज़ शाबाश। सर पे ना होना चाहिए एक बंदा आप लोगों के काम करवाने वाला। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोल। ये कितनी मेहनत कराते हैं मुझसे शोहर साहब। सांगा पेंट करना, ये देखिए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। ये कहा मेरा मुंह फिर रात को मेरे कंधों में दर्द होगी, फिर मैं खुद ही दबाऊंगी अपने कंधे। मेरी फ्रिज का हाल देखिए, कैसा कारीगर आया हमारे घर जो सारे सामान गंदा करना पे। छींटे पड़ते हैं हमारे ऊपर, ये देखें ज़रा। कहते हैं जैसे ऐसे जैसे हांडी को नहीं घुमाते, ट्रांसलेट करके दिखा दो। ये वैसे घुमाना, ये देखिए। और कहते हैं जी औरतें करती क्या है, सिर्फ हांडी रोटी के अलावा सारे काम करवाते हैं हमारे से। मेरे माँ बाप ने मुझे इसलिए भी आया है मैं जाके पेंट करूँ। ये देखिए, और करना है मिक्स से, बस बहुत है। बस अब इसको डब्बे में डालना है। सीढ़ियाँ में खड़ा है पर सीढ़ियाँ कैसी हैं छोटी। ये हम बना रहे हैं पेंट, सीढ़ियाँ लेके आओ। ठीक है, चलो बस। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। हाय हाय, मेहनती लोग देखें जी, काम नहीं ख़त्म हो रहा। हाथों का हाल, कपड़ों का हाल, हर चीज़ का हाल बेहाल हुआ पड़ा है। जी जी मैं जानती हूँ संडे का व्लॉग मैं थर्सडे को अपलोड कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी बहन बहुत लेज़ी हो गई। भैया आपकी बहन को नज़र लग गई है, किसी ने डिमोटिवेट बहुत किया मुझे। मेरा दिल नहीं कर रहा था व्लॉग अपलोड करने को, बट फिर भी करना तो था ना। तो 2 दिन लगते हैं एडिट करने में और 1 दिन लगता है अपलोड करने में।
मेहनत करने वाली बाजी है, वो खाली टिकटॉक या वीडियोस नहीं बनाती, घर के काम भी करती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप ने हमें बैठ के खाना नहीं सिखाया हुआ, सबके साथ मिलके काम करना सिखाया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और काम करने में कोई भी शर्म नहीं है, हर तरह का काम जो है ना औरत कर सकती है। Few moments later. करवा तो रहे हो आप काम, नंबर टांगड़े बस आके टेढ़ा लग रहा है। काम के साथ साथ भी खाने का बंदोबस्त भी तो करना था ना, पेट पूजा फिर काम दूजा। चूल्हा गंदा है, इस पर तवज्जो मत दीजिएगा, क्योंकि पेंट के साथ साथ ही हम खाना बना रहे हैं, हमें किसी ने बना कर देना तो है नहीं, ना ही हमारे घर अम्मा जान का घर पास है कि वो हमें बना के भेज देंगी। तो ये जो है ना बिरयानी का मसाला मैंने एक दिन पहले प्रिपेयर कर लिया था, मुझे पता था अगले दिन पेंट होना, मुझे टाइम नहीं मिलना। यहाँ मैं चावल बॉईल कर रही हूँ, उसके बाद मैं चावल जब बॉईल कर लूँगी, एक कनी रह जाएगी, तो फिर मैं उसको जो मसाला है ना उसके अंदर तेल लगा दूँगी, क्योंकि मेरे जो शोहर है ना उनको तय वाली बिरयानी बहुत पसंद है। और ये मसाला बहुत मज़े का बना था। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है, ज़ाहिर सी पता है थकावट से आपका गला ही ख़राब होता है। उसको बताया कि ब्रश मारना कैसे है। साथ देखो, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और अब बारी आती जी बिरयानी को दम लगाने की। चावल बॉयल हो चुके हुए थे, फिर मैं उसको ऐसे ही ना जैसे मसाला नीचे लगाते हैं, फिर चावलों की तह लगाते हैं, फिर मसाले की तह लगाते हैं, फिर चावलों की तह लगाते हैं। जगह थी नहीं, इसकी वजह से मैं पूरा व्लॉग नहीं बना सकी थी बिरयानी का, वो मैं बनाती रहती हूँ। और यकीन करें चावल इतने मज़े के बने थे ना, उसके ऊपर ज़्यादा रंग अगर आप डाल के ऊपर दूध या पानी ऐड करेंगे ना तो इसका रंग बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और मेरे शोहर को मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है, क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। सिंपल पेंट करने के बाद बारी आती थी ऑयल पेंट करने की। ऑयल पेंट करने के बाद ये ज़रा अच्छा नहीं लगा था हम लोगों को, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जी कोई मस्जिद है, क्योंकि मस्जिद में ज़्यादा ग्रीन कलर। Early the next morning, one shift later. जी हाँ जी, ये एक दिन में पेंट ख़त्म नहीं हुआ था, ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हमने स्टार्ट किया था सहन करने के बाद अपनी सास का रूम, जो बहुत ही मैसी था, बहुत ही गंदा था, और वहाँ पे पुटीनें भरने की बहुत ज़रूरत थी। और सबसे पहले बारी आती थी सफाई करने के बाद उसके पुटीनें भरने की। फिर मैंने और मेरे शोहर ने स्टार्ट किया था 1 कोट करना, क्योंकि अगर जब 1 कोट करेंगे उसके बाद ही प्रोटीन भरी जाएगी, क्योंकि ड्राई होता है ना पेंट, उसके बाद में प्रोटीन टिकती नहीं है, आपको 1 कोट करना पड़ता है। आप 1 कोट करोगे उसके बाद ही आप जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है, ज़्यादा दीवार टूटी होती है ना, पहले सिंगल कोट करना होता है, उसके बाद प्रोटीन भर जाती है, वरना प्रोटीन टिकती नहीं है। ये टिप भी मुझे अपने शोहर से मिली थी, क्योंकि उन्होंने अपने अब्बू से सीखा हुआ है, वो अपनी ज़िंदगी में अपनी हयाती में पेंट ही करते रहे हैं, और बहुत सी टिप्स हमें उनसे ही मिली थी कि पेंट कैसे किया जाता है, और आज मैं आपको सिखा रही हूँ। समझ गया? ठीक है। आप हमारे हाथों का हाल देख सकते हैं किस कदर से ख़राब हो चुके हुए थे। सिंगल कोट करने के बाद जब वो ड्राई हो गया, उसके बाद बारी आती थी डबल कोट करने की। और उसके साथ साथ मैं भी अपनी तरफ अपना काम करी जा रही थी, वो अपना काम करी जा रहे थे, मैं अपना काम कर रही थी वीडियो बनाने का, थोड़ा बहुत तो चलता है ना। और यहाँ पे आपकी बहन बनी हुई है डाकू हसीना, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा मेरे गले में जा चुकी हुई थी, जिसकी वजह से गला मेरा बहुत ख़राब हो गया हुआ था। तो मैंने कहा अपना ख्याल पहले रखें, उसके बाद बाकी काम करेंगे। 2 hours later. नाज़रीन हाज़रीन, हम लोगों ने सोफ़े को जो है ना घूंघट बना दिया है। अभी इसको हम कच्चा कर रहे हैं, फिर इसको हम पक्का करेंगे, कच्चा पक्का। भाभी आके देखना,
हाँ बाकी चीजें पसंद पेंट पसंद नहीं आया था वालों को, ये पेंट का कलर पसंद नहीं आया तो उसके ऊपर हम लोग करने लगे हैं जी ऑफ वाइट का टच, जिसके बाद ये कुछ इस तरह का आया है और देखते हैं इसके बाद इसका क्या रिजल्ट निकलता है ड्राई होने के बाद। ड्राई होने के बाद कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आया कि मुझे तो किसी टाइम ये लग रहा था ग्रे कलर का, कभी मुझे लग रहा था सी ग्रीन कलर का, बट देखते हैं कि नेक्स्ट डे इसका कैसा कलर आता है। ग्रीन के ऊपर ऑफ वाइट का टच जो करना था ना, ये भी आइडिया मेरे मियाँ का था और सारी मेहनत भी उनकी थी, सारा क्रेडिट भी उनको जाता है, मुझे थोड़ा बहुत जाता है। हाँ जी, पेंट करने के बाद पर्दे वगैरह लगाने के बाद और ये जो खूबसूरत सा डिज़ाइन पीछे हम लोगों ने तख्लीक किया है और ये सोफ़े वगैरह रखने के बाद कमरे की लुक कुछ इस तरह की आई थी। पहले भी आप देख सकते हैं किस तरह का कमरा था और बाद में हमारी मेहनत के बाद कैसा हुआ है। अभी बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होगा तो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगी पूरे घर का, जिस तरह का पहले हुलिया था और बाद में कैसा हुलिया हुआ, सब कुछ ज़रूर दिखाऊंगी। और आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि हम लोगों की मेहनत कैसे रंग लेके आई है। और ये किचन की जो लुक है ना, ये मुझे ना ग्रे टाइप का लग रहा था कलर होने के बाद, ड्राई होने के बाद। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, जब ये हुआ था, कंप्लीट होगा तो मैं इसको ज़रूर दिखाऊंगी। फाइनली 3 दिनों के बाद हमारे घर का जो पेंट है ना वो मुकम्मल हो चुका है। परसों की रात का स्टार्ट किया हुआ था हम लोगों ने और आज रात के 10:30 बजे इसको हम लोगों ने वाइंड अप किया और नहा धो के कपड़े चेंज कर लिए हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो, आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और बुरे कमेंट्स वाले मेरे ब्लॉग से दूर रहें।